सभी को जय शो। आशा करती हूँ आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे, अच्छे होंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो सभी के जीवन में ये सब बातें बीतती है और सभी के जीवन में ये घटना घटित होती है। शादी की पहली रात। शादी की पहली रात जब पति अपनी पत्नी के लिए भोजन लेके जाता है और कहता है, प्रियतम मैं आपके लिए खाना लेकर के आया हूँ, आप खाना खा लीजिए। फिर पत्नी अपने पति से कहती है, मम्मी सुबह से काम कर रही है, उसे पहले आप खाना खिला के आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। तो फिर पति उनसे कहता है, ये खाना मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप पहले खा लीजिए, फिर एक खाना आप पहले खा लीजिए। पत्नी फिर अपने पति से कहती है, नहीं, मम्मी सुबह से काम कर रही है भूखे प्यासे, आप जाकर उन्हें भोजन करा कर आओ। पति फिर पत्नी से कहता है, नहीं, ये भोजन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो पत्नी फिर अपने पति से कहती है, नहीं, आप जाओ और अपने पिताजी को भोजन करा के आओ, आपके पिताजी सुबह से काम कर रहे हैं, थके मांदे हैं, आप जाकर उनको भोजन करा कर के आओ। जब पति अपनी पत्नी से कहता है, माताजी खाना खा ली होंगी, पिताजी खाना खा लिए होंगे, ये खाना आप खा लीजिए। उसी समय उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है और पत्नी तुरंत अपने मायके फोन करती है अपने पिताजी के पास और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे तुरंत यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुरंत आइए, मुझे ले जाओ यहाँ से। तो उस लड़की का पिताजी उससे कहता है, बेटी आज तुम्हारी पहली रात है, आप अच्छे से बात कर लो, एक दूसरे को समझो, फिर हम सुबह बात करते हैं। तो उस लड़की ने अपने पिताजी से कही, पिताजी अगर आप मुझे लेने नहीं आ रहे हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। उस लड़की के पिताजी आधी रात को आते हैं और लड़की को ले जाते हैं। तुरंत सुबह डिवोर्स के कागजात तैयार करते हैं और लड़के के पास डिवोर्स की पेपर भेज देते हैं। उसके बाद तुरंत डिवोर्स हो जाता है। उसके तुरंत बाद लड़की की दूसरी जगह शादी हो जाती है और लड़के की दूसरी जगह शादी हो जाती है। फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। वो लड़की जब मंदिर जाती है तब अपने साथ कुछ पूरी, हलवा, प्रसाद बनाकर ले जाती है और अपने साथ अपने बहू बेटों को साथ में ले जाती है। उसके बाद जब वो मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद वो प्रसाद देते रहती है सभी को। उसके बाद उसी लाइन में और एक व्यक्ति बैठा होता है और उसके पास पहुंचती है और वो कहती है, क्या आपने मुझे पहचाना? तो उस व्यक्ति उससे देखकर कहता है, हाँ मैं पहचान गया, जिस रात हमारी शादी हुई थी उसी रात आप मुझे छोड़ के चले गए थे। फिर वो लड़की उससे कहती है, अब पता चला कि मैंने आपको क्यों छोड़ा। अगर मैं आपको नहीं छोड़ती तो आज मैं भी यहाँ पर भीख मांग रही होती। तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे।
तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। अगर मैं नहीं छोड़ती तो आज इसी जगह पर मैं भी भीख मांग रही होती। प्यारे भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में आप देखोगे, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अपने माँ बाप के दुख दर्द को नहीं देख सकते, जो अपने माँ बाप के खुशियों को, दुख को, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ सकते, वो आपको क्या समझेंगे। जो अपने माता पिता के दुख तकलीफ में वो सहायता नहीं कर सकते, उनका सहारा नहीं बन सकते, तो आपका सहारा कभी नहीं बन सकते। आप किसी पे उम्मीद मत करिए जब तक आप उनके परख ना लो कि वो उसका संबंध उनके माता पिता के साथ कैसा है, और जब तक आप ना देख लो किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो आपका क्या होगा। वो माता पिता जो बचपन से लेकर पूरी जिंदगी उसके लिए खून पसीना एक करके उसे पढ़ाते लिखाते उसे जिंदगी देते हैं, जब वो माँ बाप के नहीं हो सकता, वो व्यक्ति आपका क्या होगा। इसलिए आप सोच समझकर कदम उठाइए। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सभी को जय श्री